नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ महालक्ष्मी व्रत कथा। महालक्ष्मी व्रत हिंदुओं के महत्वपूर्ण व्रत होता है। लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु की धर्मपत्नी हैं। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष अष्टमी से प्रारंभ होता है और अगले 16 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। यह व्रत राधा अष्टमी के दिन से चालू होता है। महालक्ष्मी व्रत गणेश चतुर्थी के 4 दिन पश्चात आता है। यह व्रत का समापन अश्विन माह की कृष्ण अष्टमी को होता है। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि 15 दिन अथवा 17 हो सकती है। इस व्रत का पालन धन एवं समृद्धि की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करना तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को देवी राधा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। देवी राधा जयंती को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। वह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन दूर्वा अष्टमी व्रत भी होता है। दूर्वा अष्टमी पर दूर्वा की घास की पूजा की जाती है। इस दिन को ज्येष्ठ देवी पूजा के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत निरंतर त्रिदिवसीय देवी पूजन किया जाता है। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। इसकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों से पूर्ण हो, ऐसी माता से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत की पूजा विधि में 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे के रंग में रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें। उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और बाहर से एक हाथी लाके उस पे लक्ष्मी जी की प्रतिमा विराजमान हो, ऐसी प्रतिमा भी रख सकते हैं। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। 16 प्रकार से पूजन करवावें। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य देवें और लक्ष्मी जी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मण को भोजन करावें, उसमें हवन कराएं और खीर की आहुति दें। चंदन, लाल पुष्प, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16 की संख्या में रखें। फिर दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्र पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। हे क्षीर सागर से प्रकट हुई लक्ष्मी, चंद्रमा की बहन, श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी जी, इस व्रत से संतुष्ट हों। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदाई करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। मान्यता है कि इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्रों का जाप करना भी लाभदायक माना जाता है। इसके लिए लक्ष्मी बीज मंत्र ओम ह्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, महालक्ष्मी मंत्र ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद ओम श्री महालक्ष्मेः नमः, या लक्ष्मी गायत्री मंत्र ओम श्रीं महालक्ष्मे च विद्महे विष्णुपटनाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम का जप कर सकते हैं। अश्विन कृष्ण अष्टमी को 16 पकवान बनाए जाते हैं और 16 बोल की कथा भी कही जाती है। महालक्ष्मी व्रत कथा या गजलक्ष्मी व्रत कथा। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर उनका पूजन किया। श्री वेदव्यास जी, माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं। आपसे हमारी सब प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत
तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार सुखी रहें। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत, इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भद्रपद शुक्ल अष्टमी से आरंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूतों के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं को डोरे पर चढ़ाएं। अश्विन कुंवार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत कर पूजन करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी जी सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्र शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुला लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा ही अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गईं। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और अपने 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गईं, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आईं। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग से ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्ध बूढ़ों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। तब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन में चौक में उतर आया। तब नर नारियों ने पुष्पमाल और अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया। राजपुरोहित द्वारा स्वस्तिक वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया।
16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत, लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राज पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधिपूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति अवश्य बोलें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सर्वेश्वरी, हरिये प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। 16 शब्दों की भी कहानी प्रचलित है। महालक्ष्मी व्रत की क्षेत्रीय वार्ताओं के हिसाब से कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से महालक्ष्मी व्रत के 16 शब्दों की कथा भी कही जाती है। इस 16 बोल की कथा को कहने या सुनने के बाद माँ लक्ष्मी जी का फूल व चावल छिड़के जाते हैं। आमोती दामोती रानी, पोला पर ऊंचो सो पर पाटन गाँव, जहाँ के राजा मगर सेन दमयंती रानी। कहें कहानी सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। इसको 16 वाल बोल के और महालक्ष्मी जी के ऊपर चावल या गेहूं अर्पित करें। बोलिए श्री माता महालक्ष्मी की जय। कथा समाप्त। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।